अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 3 सेट थ्योरी हमने स्टार्ट किया और इसमें हम सेकंड एसएलओ पे थे, विच वाज आइडेंटिफाई सेट्स एंड अप्लाई ऑपरेशंस ऑन थ्री सेट्स, सबसेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम्स। आज हम ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट्स पे बात करेंगे और वेन डायग्राम्स को थोड़ा सा इंट्रो लेंगे। फिर जब आप वेन डायग्राम समझ चुकेंगे तो फिर वेन डायग्राम पे ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। तो 3.4 सेट्स रिलेशन में हम इस सेक्शन को कवर करेंगे। सेट्स रिलेशन में डेफिनेशन देखिए जरा स्क्रीन पे प्लीज। सेट रिलेशन डिस्क्राइब्स हाउ टू और मोर सेट इंटरेक्ट or relate to each other. How two or more sets interact or relate to each other. They show the connection between different elements of the sets. Clear है? How two sets and their elements are related. This is basically called sets relation. आपकी स्क्रीन पर एक स्लाइड है जिसमें दो तस्वीरें हैं। एक तरफ जो है वो फ्लीट ऑफ हैवी बाइक्स है और दूसरी तरफ फ्लीट ऑफ ये रोल्स रॉयस है जी, गालबन नहीं जी, रोल्स रॉयस ही है। अब अगर मैं आपको कहता हूं, वैसे तो हम इसमें सिमिलैरिटीज भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन एक तरफ हमारे पास क्या है बॉयज एंड गर्ल्स, फोर व्हीलर है, चार पहिए वाली व्हीकल है, और दूसरी तरफ हमारे पास टू व्हीलर्स हैं, यानी कि दो पहिए वाली सवारी है, व्हीकल है। तो सेट्स के एतबार से देखें तो ये डिसजॉइंट है, अलग अलग है, इनमें कोई ममासलत नहीं है। तो ऐसे सेट्स जिनमें कोई ममासलत नहीं होती, कुछ भी एक जैसा नहीं होता, इन्हें डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट है 1 2 3 और एक दूसरा सेट है 4 5 6। क्या दोनों में कुछ मिलता है? नो। तो ऐसे सेट्स क्या हैं? डिसजॉइंट सेट्स। गॉट इट बेटा? ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। अभी इस पे थोड़ा सा काम करते हैं। ये देखिए जी, ऊपर जो है वो टोयोटा की लेटेस्ट कलेक्शन है, पाकिस्तान में अवेलेबल। इसमें फॉर्च्यूनर है, यारिस है, क्रोला क्रॉस है, जो है रीवो है, और नीचे जो है ये जीप्स की पुरानी सी कलेक्शन है। ठीक है जी, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में ये जीप्स बहुत चलती हैं, विली जीप्स इनको कहते हैं। अब इनमें मैं सिमिलैरिटी ढूंढना चाहता हूं, तो एक सिमिलैरिटी इनमें ये हो सकती है कि बोथ आर फोर व्हीलर्स और बोथ कंटेन 6 सिलेंडर्स इंजन। कुछ इस तरह की चीजें ढूंढ सकते हैं ना हम। लेकिन साथ ही साथ ऐसे देखेंगे तो कुछ डिसिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ कॉमन चीजें भी हम ढूंढ सकते हैं और कुछ अनकॉमन भी हैं, डिसिमिलैरिटीज भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं। तो ऐसे सेट्स जिनमें बेटा कुछ चीजें कॉमन हो और कुछ चीजें कॉमन ना हो, इन्हें ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं कि ये ओवरलैप कर रहे हैं, कुछ चीजें मिल रही हैं लेकिन कुछ नहीं भी मिल रही। क्लियर है? जिस तरह इधर स्लाइड पर एक एग्जांपल मेंशन है, एक सेट है 1 2 3 और एक दूसरा सेट है 1 4 5 6। यू कैन क्लियरली सी कि ये वाला 1, ये वाला 1, ये कॉमन है। ये ओवरलैप्ड एलिमेंट्स जो दोनों में शेयर्ड है, जबकि 2 3 और 4 5 6 ये वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों में अलग अलग हैं, ये शेयर्ड नहीं है। गॉट इट? ठीक है बॉयज। तो ओवरलैप और सबसेट्स में भी यही डिफरेंस है कि सबसेट्स में जो स्मॉलर सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स
बड़े सेट में मौजूद होने चाहिए, ओवरलैपिंग में कुछ मौजूद होने चाहिए, सारे मौजूद नहीं होने चाहिए। समझ गए? तो इसलिए ओवरलैप और सबसेट्स का फर्क भी समझना जरूरी है। गॉट इट? अच्छा, इस वक्त मेरे सामने स्क्रीन पे 12:27 हुए हैं। टेक 40 seconds 40 seconds and give me two examples of disjoint sets from daily life and two examples of overlapping sets from daily life. Take 40 seconds. Your time starts now. Two examples of disjoints from daily set and two examples of overlapping sets from real life. Al Said Education Girls. सर ए सेट में बाइक कार लिख दें और बी सेट में बस और वैन। एक में बाइक और कार लिख दूं, दूसरे में बस और वैन लिख दूं। व्हाट इज द डिसिमिलैरिटी? डिसजॉइंट सेट। क्या है, क्या डिसजॉइंट है, क्या कनेक्शन क्या है डिसजॉइंट होने का? बिकॉज सर ये सेम नहीं है। क्यों नहीं है? वो आप कहेंगे कि डिसकनेक्शन का इसमें पर्पस ये है कि एक तरफ आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, एक तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ऐसे ही है। देखो ना, कोई आप गाड़ी, एक में गाड़ी डाल रहे हो, बाइक डाल रहे हो, दूसरे में बस डाल रहे हो, वैन डाल रहे हो, हैं? सेंट्रल स्कूल शाहजहां। जल्दी से बेटा, आगे भी पढ़ना है हमने, जल्दी जल्दी बोलना सर है। हमें क्लियर नहीं हुआ। शाहजहां, सेंट्रल स्कूल शाहजहां। सर डिसजॉइंट में आएगा साइकिल और बाइक, ठीक है, अच्छा। और ओवरलैपिंग के अंदर सेट ऑफ ट्रीज। हाउ? देखो, पहली चीज तो ये है बेटा, दो सेट्स तो होने चाहिए ना। अब ये जो पीछे अल सईद वालों का था, इनका क्या था? इन्होंने एक में गाड़ी और मोटरसाइकिल डाल दी, दूसरे में बस और वैन डाल दी। इसको डिफाइन तो करो ना। अ सेट शुड बी डिफाइंड। फिर डिसकनेक्शन की वजह क्या है? मैं तो अब इसमें सिमिलैरिटीज भी ढूंढ सकता हूं, डिसिमिलैरिटीज भी ढूंढ सकता हूं। तो आप जो सेट डेवलप करें, आप उसकी डिसिमिलैरिटीज बताएं। आप जिस तरह इस लड़के ने एक में साइकिल के ब्रांड्स डाल दिए, साइकिल्स डाल दी, एक में बाइक्स डाल दी, तो रीजन ऑफ डिसिमिलैरिटी क्या है? कि एक जो है वो मैन पावर्ड है, उसमें ह्यूमन एफर्ट है। दूसरी जो है उसमें पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल जलता है, या बाइक में बैटरी जलती है। ठीक है जी, गॉट इट? दाऊद अब्दुल्ला, ओवरलैप की एक एग्जांपल दीजिए, फिर आगे चलते हैं। दाऊद अब्दुल्ला, अपने स्कूल का भी नाम बताइएगा। बोलिए दाऊद अब्दुल्ला। अनम्यूट करें अपने आप को, चलें। चलें जी, आगे चलते हैं वेन डायग्राम्स की तरफ। वेन डायग्राम्स की तरफ चलते हैं। वेन डायग्राम्स थोड़ा सा आपने मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं में भी देखी हुई है। तो वेन डायग्राम्स बेसिकली किसी भी सेट रिलेशन को विजुअलाइज करने का एक तरीका है, जिसमें सेट्स को आप सर्कल्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, इससे पहले आप सेट्स को लिखते थे, कभी ड्रा नहीं किया। तो वेन डायग्राम में हम सेट्स को विजुअलाइज करते हैं, और जब विजुअलाइज करते हैं तो सेट्स की प्रॉपर्टीज को
उनके रिलेशंस को, उनके एलिमेंट्स को समझने में ज्यादा आसानी होती है। क्या मतलब मेरी बात का? ये देखें, ये डायग्राम देखें जरा, ये मैं अपनी डेफिनेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज कर रहा हूं। ये दो सर्कल्स आप सबको नजर आ रहे हैं। ये दोनों सर्कल्स का कुछ हिस्सा ओवरलैप्ड है, कुछ हिस्सा मिल रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो गए बेटा, ओवरलैपिंग सर्कल्स हो गए। अब ये 3-4 एलिमेंट्स जो है ये इसमें भी है और ये इसमें भी है। जब मैं सेट ए को लिखूंगा तो मैं इसे लिखूंगा 1 2 3 4 5, और सेट बी को लिखूंगा 3 4 6 8। गॉट द आइडिया बेटा? तो वेन डायग्राम सेट्स को विजुअलाइज कर रही है, जहां पे उन दोनों सेट्स में कुछ मिलता था मैंने सर्कल्स को ओवरलैप कर दिया, और जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स थे वो ओवरलैपिंग रीजन में लिख दिए। गॉट इट? अब ये देखें, एक सेट में है 1 2 3 और दूसरे सेट में है बेटा 5 7 9। एक में है 1 2 3 और दूसरे में है 5 7 9। क्या इनमें कोई सिमिलैरिटीज हैं बेटा? कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ये अलग अलग चीजें हैं। ये दो डिसजॉइंट सेट्स में अपेयर हो रही हैं, तो मैंने इनके सर्कल्स जो हैं वो क्या बनाए हैं, डिसजॉइंट बनाए हैं। ठीक है जी, गॉट इट बेटा? अब ये पीछे वाली स्लाइड में अगर हम वापस जाते हैं, इसमें देखें, इसमें आपको नजर आ रहा है कि ओवरलैप्ड सर्कल्स हैं। ये 3 और 5 जो हैं ये शेयर्ड है, ये इसके पास भी हैं, ये इसके पास भी हैं। जब आप ए को लिखोगे तो आप लिखोगे 2 3 5, और बी को लिखोगे तो लिखोगे 1 3 5 और 7। तो वेन डायग्राम का फायदा ही यही है कि देखो मुझे पता चल रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है कि क्या शेयर्ड है क्या शेयर्ड नहीं है। गॉट इट? इसी तरह ये देखो, ये एलिमेंट्स जो हैं वो शेयर्ड हैं, ये डिफरेंट है। ये क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है जी मल्टीपल्स ऑफ 5 फ्रॉम 1 to 25। मल्टीपल्स ऑफ 5 फ्रॉम 1 to 25, 1 से लेकर 25 तक वो सारे नंबर जो 5 के मल्टीपल्स हैं या डिविजिबल बाय 5 हैं। और ये दूसरे सेट में बेटा गौर करो, इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। एक सेट में हम इवन नंबर्स शामिल कर रहे हैं 1 से लेकर 25 तक, और दूसरे सेट में हम मल्टीपल्स ऑफ 5 शामिल कर रहे हैं 1 से लेकर 25 तक। अब इसमें आपको पता है 10 और 20 ये इवन नंबर्स भी हैं, 10 और 20 जो है ये इवन नंबर भी है, और साथ ही साथ मल्टीपल ऑफ 10 भी है। तो ये ओवरलैप्ड हो गए, ये दोनों में शेयर्ड एलिमेंट हो गए, जबकि बाकी एलिमेंट्स डिस्टिंग्विश्ड हैं, अलग अलग हैं, वो अलग अलग रीजन्स में हमने लिख दिए। गॉट इट? अब ये एग्जांपल्स देखी, अब इस स्लाइड को देखें। एग्जांपल्स देखी ना आपने, आपको खुद सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज नजर आ गई। अब खुद ही देखें। Venn diagrams are especially useful for highlighting similarities and differences. Highlighting similarities and differences, and are commonly used
to compare and contrast the characteristics of different set. ठीक है बेटा, कि वेन डायग्राम सेट्स को विजुअलाइज करती हैं, और विजुअलाइज करने का फायदा क्या है कि आपको नजर आ जाता है कि कौन से एलिमेंट्स सेम हैं, कौन से एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है। गॉट इट? ठीक है, इस स्लाइड को देखें बेटा, 4 कैटेगरीज में सेट्स रिलेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसी वजह से 4 मेन कैटेगरीज ऑफ वेन डायग्राम है। ठीक है, कैमरा प्लीज, इधर देखो सारे बच्चे, कोई से 2 सेट्स सोच लो दुनिया के, कोई से 2 चीजों के सेट सोच लो सारे बच्चे इस वक्त, कोई से 2 सेट्स सोच लें सारे बच्चे, सोच लिए सबने? अगर सेट्स सोच लिए हैं तो हाथ खड़ा करेंगे, थम्स अप। अगर आपने सोच ली है कोई से 2 सेट्स, मैं जादू करने लगा हूं, मैं बताने लगा हूं आपने क्या सोचा है। यस, अच्छा, ये 2 सेट्स जो आपने सोचे हैं ना, इन चारों में से कोई एक रिलेशन हो सकता है। जो 2 सेट्स आपने सोचे हैं, हो सकता है वो डिसजॉइंट हो, वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट हो, तो उनको फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 डिसजॉइंट सर्कल्स, क्योंकि इनमें कोई तालमेल नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, तो ये क्या हो गए? डिसजॉइंट सर्कल्स। तो हम ये वाली वेन डायग्राम बनाते हैं। फिर हो सकता है जो 2 सेट्स आपने इमेजिन किए हैं, इन 2 सेट्स में कुछ सिमिलैरिटीज हो और कुछ डिफरेंसेस भी हो, चंद एलिमेंट्स मिलते हो और चंद एलिमेंट्स मिलते ना हो, तो ऐसे में हम कौन सी डायग्राम सिलेक्ट करेंगे बेटा? ओवरलैपिंग सेट्स। कौन सी बेटा? ओवरलैपिंग सेट्स। इज दैट क्लियर? देखो ना, जोन सी भी तुम तस्वुर करोगे वो यहां डिसजॉइंट होंगे या ओवरलैपिंग होंगे। अब ये भी हो सकता है कि वो सब सेट्स हो। आपने जो 2 सेट्स सिलेक्ट किए, हो सकता है कि एक सेट जो है वो डॉटर हो, एक सेट जो है वो पेरेंट हो। जो आपने एक सेट इमेजिन किया था उसके तमाम एलिमेंट्स दूसरे में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो ये जो आपने छोटा सेट देखा ये डॉटर था, जो ग्रेटर सेट था वो पेरेंट था, तो ये रिलेशन डॉटर टू पेरेंट रिलेशन क्या हो गया? सबसेट्स। क्लियर है? अब अगर ए छोटा है और बी वाला बड़ा है, फर्स्ट सेट इज स्मॉल एंड सेकंड इज सुपर, तो ए सबसेट बी। इसका उल्ट भी तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि दूसरा सेट छोटा हो, यानी कि बी छोटा है और ए बड़ा है, तो बी सबसेट ए। तो फॉर एनी 2 सेट्स वन कैन इमेजिन वन आउट ऑफ दीज 4 पॉसिबिलिटीज कैन एग्जिस्ट। उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी वेन डायग्राम जो है वो तैयार करेंगे। हाँ जी, किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल, बोलो बेटा। सर प्लीज इसके एग्जांपल रिलेट कर दें। किस चीज की? ये इसकी डिसजॉइंट सेट, किसकी? डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स की एग्जांपल? सबसेट की सर। सबसेट्स की एग्जांपल? सबसेट की एग्जांपल ये है कि बेटा आपके पास है 1 से लेकर 10 तक नंबर, 1 से लेकर 10 तक आपके पास नंबर्स हैं, इसको मैं कह देता हूं सेट ए। गॉट इट? 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स थे, इसे मैंने कह दिया सेट ए। गॉट इट? दूसरा सेट जिसमें सिर्फ 1 से लेकर 5 तक नंबर हैं, इसको मैंने कह दिया बी। अब अगर आप देखें, ए में थे 1 से लेकर 10 तक नंबर और बी में थे 1 से लेकर 5 तक नंबर्स। बी छोटा सेट है, ए बड़ा सेट है,
और छोटा इस तरह से है कि इसके सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, या कह सकते हैं कि ए में से ही एक छोटा सेट बी निकला हुआ है। तो ये है जी सब सेट की कंडीशन। अब इसमें बी छोटा है, ए बड़ा है, तो इसलिए बी को छोटा सर्कल और ए उसका बड़ा सर्कल। और क्योंकि बी वाले सारे ए में मौजूद हैं तो ए के अंदर ही बी बनाना है। गॉट इट? ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है बेटा, अब हम इस एसएलओ पे बहुत करीब पहुंच गए हैं और वेन डायग्राम्स में हमने अच्छी एफर्ट स्पेंड करनी है, क्योंकि इसमें जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस है बेटा, दोज आर फ्रॉम वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम्स का आज हमने इंट्रो देखा कि वेन डायग्राम्स क्या हैं, क्या इनका फायदा है। फायदा ये है कि जब सेट्स को विजुअलाइज करते हो तो हर चीज सामने क्लियरली नजर आ जाती है कि क्या कॉमन है, क्या डिफरेंट है, वगैरह वगैरह। फिर हमने देखा कि 4 कैटेगरीज की वेन डायग्राम बन सकती हैं और हमने 4 में से एक बनानी होती है। हमें सेट्स की जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है उस इंफॉर्मेशन से हम जज करते हैं कि हम डिसजॉइंट वाली बनाएंगे, ओवरलैपिंग बनाएंगे या सबसेट बनाएंगे। ठीक है बेटा? जो इंफॉर्मेशन हमें सेट्स के बारे में गिवन होगी उस इंफॉर्मेशन से हम ये सिलेक्ट करते हैं, ये सोचते हैं कि कौन सी डायग्राम बनाएंगे। गॉट इट? ठीक है जी। अच्छा, अब एक सुन लीजिए जुमला। अगर कभी ऐसा हो बेटा कि हमें सिर्फ सेट्स पता है, सेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं गिवन, हमें सिर्फ सेट्स पता है और सेट्स के बारे में कोई वैल्यू नहीं गिवन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो फिर हमने अगर उनको सोल्व करना है, उनको कुछ करना है, कैलकुलेशंस करनी है या कोई प्रॉपर्टीज वगैरह जज करनी है, तो हम हमेशा बेटा ओवरलैपिंग डायग्राम्स लेते हैं। क्या लेते हैं? ओवरलैपिंग डायग्राम्स। जस्ट इन केस के जब आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ पता है कि सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, सेट फलाना है, और कुछ नहीं पता, तो हम हमेशा बेटा कौन सी डायग्राम्स लेते हैं? ओवरलैपिंग। इसके अलावा हमेशा कीमतें देख के, सिनेरियो देख के, वैल्यूज देखते हुए जज करते हैं कि कौन सी डायग्राम हमने लेनी है। और अगर कुछ भी नहीं पता तो फिर आंखें बंद करके आप ओवरलैप डायग्राम्स ले लें। रीजन इज के इसमें हर तरह की प्रोबेबिलिटी मौजूद होती है, इसमें मैचिंग की भी प्रोबेबिलिटी मौजूद है और डिफरेंस की भी प्रोबेबिलिटी मौजूद है। ठीक है? वर्कशीट मिस्टर लुकमान काइंडली ओपन कीजिए। वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट कर रहा हूं, तमाम बच्चे ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा। अभी टीचर जो हैं ये क्वेश्चंस क्लास में करवा लें और जो एक्सरसाइज है वो होमवर्क में दे दें। इसमें सबसेट्स की भी है, ओवरलैपिंग की भी है। ये वर्कशीट जो है इसमें आपके तमाम कंसेप्ट्स जो हैं वो रिवाइज हो रहे हैं। मैं इसके 3rd पेज पे आपको ला रहा हूं, और ये क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में भी गालबन यही वर्कशीट थी, लेकिन उसके पहले 2 पेज। ये वर्कशीट देखिए जी, इसमें हमें डिफरेंट सेट्स शो किए गए हैं और हमसे पूछा गया है ये ओवरलैप्ड है, डिसजॉइंट है, ये क्या है, ये हमने बताना है। तो ये वर्कशीट देखिएगा। वर्कशीट देखने के बाद जो है अपनी किताब की एक्सरसाइज नंबर 3.2 में देखें डिसजॉइंट, ओवरलैप और सबसेट्स के क्वेश्चन। सबसेट्स वाले क्वेश्चंस भी जो हैं वो भी टीचर स्टूडेंट को क्लास में करवाएं। ठीक है? 2 कंसेप्ट इसमें पावर सेट और यूनिवर्सल सेट जो है वो क्लास टीचर बच्चों को रिकॉल करवा दे। ठीक है जी? क्योंकि हमारा एसएलओ जो है वो सबसेट्स तक है, लेकिन हमने किताब में भी थोड़ा सा इसको रिकॉल के लिए मेंशन किया है। वो टीचर्स जो हैं वो क्लास में इसको काइंडली कराएं। ठीक है जी? ये वर्कशीट देखिए जी। ओवर टू यू टीचर्स, और दिस इज ऑल फ्रॉम दैट साइड टुडे। स्क्रीन प्लीज।